नेक्स्ट इज आपकी थर्ड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 4.3 सैम्पल क्वेश्चन 1 फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस में से है कि इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें समझ आना चाहिए, बिना ड्रॉ करे भी हमें आता है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट क्या होता है, एक्स जीरो टाइप का होता है, तो वाई जीरो होता है बेसिकली, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे वाई को जीरो डाल दो। ठीक है, तो जब हम वाई को जीरो डाल देंगे इधर तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 12, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। तो आपका 40 पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे लाइन जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट y एक्सिस पे क्या होता है, जो रैंडम पॉइंट है मेरा 0 y की फॉर्म में होता है, तो x इज इक्वल टू 0 होता है, तो x को 0 डाल दो यहाँ पे, तो x को 0 डालोगे तो 4y इज इक्वल टू 12 है, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया 0,3, y एक्सिस पे ये पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ निकालते तो क्या करते, तो भी तो यही करते आप, एक्स वाई ऐसे बनाते, अब x को 0 डालते, तो x को 0 डालोगे तो ये वही केस तो है, सॉरी ये वाला केस। ठीक है, तो y 3 आ गया। अगर मैंने y को 0 डाला है तो x मेरा क्या आ गया जी 4 आ गया। तो यही पॉइंट्स तो हैं। अगर मैं इनका ग्राफ भी ड्रॉ करूँगा तो 0 3 ये पॉइंट है, 4 0 लगभग यहाँ कहीं पॉइंट है, और जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करता हूँ मेरा लाइन ग्राफ का आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं। पूरी सिचुएशन हमने ये डीकोड कर ली, एक्स एक्सिस पे 4 0 और वाई एक्सिस पे 0 3 पे ये ग्राफ कट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको कहाँ मीट करेगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की जो उसने दे रखी है, आगे क्या दे रखा है कि लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट्स पे पैरेलल लाइन है, एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले तो ये पैरेलल वाली लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे ग्राफिकली चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए हमारे। ठीक है, तो अब जो है लाइन जो है मेरी वो कहाँ पे जा रही है, वो बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस है और डिस्टेंस 2 यूनिट्स लेना है आपने ओरिजिन से, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे होती है, 2 यहाँ पे यूनिट्स है 2 0 जैसे, तो यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस आप लाइन बना देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया और पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई। तो बेसिकली लाइन कौन सी है ये आपकी x इज इक्वल टू 2 है लाइन। ठीक है, दिस वन इज x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद वो कह रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं x को 0 डाल देता हूँ एक बार तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। तो आप अगर x को 0 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, तो 0 5 एक पॉइंट हो गया लगभग यहाँ कहीं, अगर टेंटेटिव बना रहा हूँ मैं। और अगर आप y को 0 डाल रहे हैं तो x 5 हो जाएगा, तो 5 0 आपका यहाँ कहीं पॉइंट आ गया। तो ये लाइन आपकी ऐसे होगी और 0 5। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट निकालना है हमने। अब ये इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं ये आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी रहने वाली है 2 ही रहने वाली है ना। तो ये x इज इक्वल टू 2 अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पे x हमेशा 2, y का पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पे x हमेशा 2 रहेगा, y जो मर्जी हो सकता है। ग्रीन पॉइंट जो है 2, y का पॉइंट है।
ठीक है ना, क्योंकि x ने तो 2 ही रहना हमेशा, तो y जो मर्जी हो सकता है। तो 2, y को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो x को अगर मैं 2 डालूंगा और 2 + y = 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + y = 5, दैट मीन्स y = 3 हो जाएगा, है ना। तो मेरा कितना आ गया, x को 2 डालेंगे तो y 3 आ गया, तो इस पॉइंट y की वैल्यू 3 आ गई, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 0.23 आ गया। तो ये देखो इस पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है दो लाइंस का, ठीक है, तो मैं उन दोनों लाइंस को इकट्ठे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि उनका कॉमन पॉइंट होगा ना, दोनों का सोल्यूशन होगा ना, एक ही होगा दोनों का सोल्यूशन, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस पे पड़ रहा है। तो इस पे तो अब आप इस पे जब आपका पैरेलल वाला है, ठीक है, जो दो लाइंस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इंटरसेक्ट करेंगी वो तो आपको आएगा 10th में, लेकिन ये पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, पैरेलल वाले में एक ही वेरिएबल रह रहा है। तो x = 2 सोल्यूशन है, ये इसका भी सोल्यूशन x = 2, तो आपने 2 इसमें डाल दिया क्योंकि x = 2 इस पॉइंट पे भी लाई कर रहा है, तो वहाँ से आप निकल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बड़ा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो आप, कॉमन सोल्यूशन जो होता है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 3, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ग्राफ पे करना आपने, हुज x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ बोलने का मतलब होता है, तो वैसे ही हो जाएगा। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के ग्राफ पे, ठीक है, आपने पॉइंट निकालना है। कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट की कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 5.2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट तो x ही होता है, इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट को y ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई है कि x = 5/2y हो जाएगा, तो ये उसने कंडीशन दी है। अब यही वाली चीज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये पॉइंट तो इस पे पड़ता है ना। तो जैसे ये पॉइंट इस पे पड़ेगा तो x की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 5/2y प्लस 5y = 20। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5y + 5y इज 10y इज इक्वल टू 20, तो y = 2 आ गया, ठीक है। y अगर 2 आ गया, अब उसे उठाओ और इसे कहाँ डाल दोगे आप, यू विल पुट इट हेयर, ठीक है। अब y को आप यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, x = 5/2 × 2, तो 5 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया, x कोऑर्डिनेट 5 आ गया, y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, पॉइंट इज 5, 2। सो पॉइंट क्या है हमारा उस इक्वेशन पे पढ़ने वाला, 5, 2। क्रॉस चेक करोगे, डाल के देख लो, यहाँ 5 डाल लो, यहाँ 2 डाल लो, देखो 10 + 10 20 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ के करना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड, आप ड्रॉ करना है, ग्राफ आप बनाना पड़ेगा आपको, रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अबव इट। तो अब ये हमें बिल्कुल बिना देखे आते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, अब जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ये x एक्सिस है सपोज, तो पैरेलल टू x एक्सिस दो बनेंगे, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, है ना। अब उसने आगे बोल दिया 4 यूनिट्स अबव इट, तो अबव है तो ये वाली कट गई, 4 यूनिट्स अबव, ये 4 यूनिट्स ऊपर होना चाहिए, तो ये पॉइंट कितना होगा, 0,4 टाइप का, तो ये कितनी आ गई, y = 4 आ गई, क्योंकि y ने हमेशा 4 रहना है, राइट। x जो है इसमें जो मर्जी वैल्यू ले सकता है, y ने इसमें हमेशा 4 रहना, तो y = 4 इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी। तो इसने क्या बोला था, ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ ये बन ही गया, इसने यहाँ पे शो कर दिया, सी 1 2 3 4, ये पॉइंट 0,4 हो गया, ठीक है। आप इसे प्रॉपर किस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं आप इसे लिख के कि आपके पास 0x + y = 4 है, आप जो मर्जी x y डालें,
x को 1 डालोगे तो भी y ने 4 आना है, 0 डालोगे तो भी 4 आना है, ठीक है, 2 डालोगे तो भी 4 आना है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 1 4 2 4, ठीक है, ये 3 4 है। तो ये है y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो हमारे को बड़े आराम से आता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, x की जो वैल्यू होगी वही y की रहेगी, 0 0 0 x होगा तो y भी 0 होगा, 2 होगा तो ये भी 2 होगा, x -2 होगा तो y भी -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ में इसकी बनाऊँगा तो कैसे बनेगी ये, कहीं से भी उठा लो आप और कहीं पे भी लगा दो, ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा y इज इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। 0 0 ये हो गया, 2 2 आपका ये पॉइंट हो गया, -2 आपका ये पॉइंट हो गया, राइट। अब ऐसे ही आपने y इज इक्वल टू -x का बनाना है। तो y इज इक्वल टू -x अगर आप लेंगे तो सी एक्स वाई, एक्स की जो लोगे उसका नेगेटिव हो जाएगा y 0 पे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 x को डालोगे तो y भी 0 हो जाएगा, 1 लोगे x को तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर -1 लोगे तो y जो है +1 हो जाएगा। तो ऐसे आप अगर देखो 0 0 तो यही है पॉइंट, तो ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, 1 -1 तो 1 पे -1 नीचे की तरफ चला गया, और -1 1 -1 1 ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, तो ओरिजिन से ज्वाइन करती हुई ये लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन आपकी होगी y इज इक्वल टू -x की। आप वैसे भी याद रख सकते हो। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि दोनों ही ओरिजिन से पास करती हैं, ठीक है। व्हाट डिड वी ऑब्जर्व कि बोथ पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, determine the point on the graph of the linear equation this whose ordinate is 1.5 times its abscissa। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट होता है, इज 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा, एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ है दी हुई, ये कंडीशन दी हुई है। तो इस पे ढूंढना, ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं, y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपने पॉइंट निकालना है और पॉइंट की कंडीशन ये है, पॉइंट तो ग्राफ पे पड़ रहा है, ऑन द ग्राफ दिया हुआ है, तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट अगर इसे सेटिस्फाई करेगा, सो 2x + 5y इज इक्वल टू 19। तो ये वाला y की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 5 3/2x इज इक्वल टू 19। तो ये अब आपको एक और लाइन लिख लेते हैं, 15x/2 इज इक्वल टू 19। ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं कर दूंगा। तो ये आपका आ गया, एलसीएम ले लो, 2 × 2 4, तो 4x + 15x/2 इज इक्वल टू 19। तो क्रॉस कर दो इसको इधर, तो 19x इज इक्वल टू 38 और x इज इक्वल टू 19 से डिवाइड कर दो तो 2 आ गया। तो बेसिकली पॉइंट जो आ गया मेरा, y क्या है, y निकालना है मुझे, मैं वापस से इसके अंदर डाल दूंगा, तो यहाँ से y आ जाएगा मेरे पास। तो y इज इक्वल टू 3/2 × x, 2 कैंसल आउट यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2,3 इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन whose solutions are represented by the points having the sum of coordinates as 10 units। तो सॉल्यूशंस जो हैं रैंडम है, एक्स वाई हम सॉल्यूशन अगर मान लेते हैं, एक्स वाई सॉल्यूशन है रैंडम सारे। तो कंडीशन क्या दी है उसकी कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10 यूनिट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 10। तो ये हमने इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज 10 यूनिट्स। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया हमें, तो बन गया ये, इसी का ही तो ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ बनाना इज़ वेरी इजी, मैं इसको बिना कुछ करे बना सकता हूँ। एक्स को 0 डाल दो y 10 आ रहा है,
तो x 0 y 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट, और y को 0 डाल दो तो x 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 0 ये पॉइंट हो गया, दोनों को आप ज्वाइन करोगे आपका ग्राफ तैयार है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा गलत बना है क्योंकि पॉइंट ऊपर है, तो ये ठीक है। सो ये मेरा x + y = 10 है, ठीक है। तो हम इतनी आराम से बना सकते हैं, लेकिन आप इसे प्रॉपर सॉल्यूशंस में शो करोगे, अगर आ गया कि x 0 है तो y 10 है, y 0 है तो x 10 है, बीच में एक पॉइंट ले लो 5 ले लो, x 5 है तो y भी 5 आ जाएगा। देखो तो 5 5 देखो 1 2 3 4 5 और ये 5 एग्जैक्ट यही 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके ग्राफ बनाने में महारत है आपके पास। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें, सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, तो हर पॉइंट जो ग्राफ पे है हैज़ एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा x कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट जो है 3 टाइम्स है एब्सिसा, यानी y = 3x हो गया। सिंपल लीनियर इक्वेशन मांगी थी उसने, ठीक है, इस पॉइंट की जिसका ग्राफ ऐसे है। Next is 6th question, if the point this lies on the graph of this equation then find the value of a। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप के बहुत कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करता है इस इक्वेशन के, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल देते हैं y की जगह 4 डाल देते हैं, x की जगह 3 डाल देते हैं, +7, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 4 × 3 12, यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे -7 और ये 3a हो जाएगा, तो 12 - 7 = 5, ये 3a है, तो a आपका 5/3 = a, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी सोल्यूशन या सोल्यूशंस, ठीक है, जब भी ऐसे लिखा हो तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऑफ द इक्वेशन दिस आर देयर ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। तो इसके कितने होंगे, तो ये देखो ये क्या है, 2x + 1 = x - 3 है। सॉल्व करते हैं पहले इसे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x - x हो जाएगा, तो बेसिकली x आ जाएगा, 1 इधर जाके आपका माइनस होगा, तो x = -4 आ गया आपके पास, ठीक है। तो नंबर लाइन पे तो क्या है, नंबर लाइन पे तो एक ही सोल्यूशन है, ये अगर ये 0 है तो ये चीज़ -4 है यहाँ पे, है ना, तो एक ही सोल्यूशन है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कितने सोल्यूशन हुए, ओनली 1, ठीक है जी। और कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन पे आते ही हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको क्या करेंगे, x = -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 0 y = -4। तो आप यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यूज़ y की डालो, 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, y 0 डालोगे तो भी x -4 है, 5 डालोगे y को तो भी x -4 रहेगा, -2 डालोगे तो भी -4 रहेगा, कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं वाला। जितने मर्जी मैं सोल्यूशंस निकाल सकता हूँ, और अगर मैं ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो आपको पता है पैरेलल टू क्या बनेगा, y एक्सिस, ठीक है ना, -4 -4 0 ये है, हमेशा क्या रहेगा, x = -4, तो x = -4 यहाँ है, तो -4 5 यहाँ ऊपर पड़ेगा, -4 -2 यहाँ नीचे पड़ेगा, ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके ऊपर। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस। तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछ रहा है वो, सोल्यूशन x एक्सिस पे पड़ेगा किस फॉर्म का होगा, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x, 0 फॉर्म का होता है, ठीक है। तो अगर इस पे इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए तो डाल देता हूँ मैं, y को 0 डाल सकता हूँ इसमें, तो x एक्सिस पे जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट होगा सोल्यूशन, तो x + 2 y की जगह 0 = 8, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x = 8, तो सोल्यूशन आ गया आपका 8, 0, ठीक है जी। दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड y एक्सिस का पूछ रहा है वो, तो y एक्सिस का ये आपका y एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है, 0y, ठीक है। तो इस पे सेटिस्फाई करा दो 0y, तो x को 0 डाल दो, तो 0 + 2y
इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन क्या बन गया? 0 4। तो मेरे दो हो गए, क्या हो गया? 8 0 एंड 0 4। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सोल्यूशन। ठीक है जी, c की किस वैल्यू के लिए इक्वल वैल्यू होंगी x और y की? तो लेट द इक्वल वैल्यू बी x। सपोज मैं k ले लेता हूं, या तो एक काम करते हैं, है ना, लेट द इक्वल वैल्यू बी k। ठीक है, या k ना लो, x ही ले लो, कुछ भी ले सकते हो, k से एक नया वो आ जाएगा आपका पैरामीटर x। दोनों की वैल्यू x ही ले ली मैंने, y भी x है, x भी x है। तो अब जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस सी एक्स हो जाएगा, y भी इज इक्वल टू 8। तो सी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x बाय x। ठीक है, अब इसमें c की इस वैल्यू के लिए, अब ये x नीचे 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि फिर नॉन डिफाइंड हो जाएगा नीचे। तो आप इसके साथ लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू 0, ये डोमेन हो जाती है एक टाइप से। ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है, याद रह जाएगी तो अच्छी बात है, टीचर को समझ आएगा कि आपको बहुत समझ आता है, क्योंकि x को नीचे हम किसी भी से डिवाइड 0 नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। ठीक है, वेरीज डायरेक्टली का हमने पहले भी देख चुके हैं, ये अच्छा हो जाता है चीज़ कि y जो है, अगर y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको ऐसे लिखते हैं, y डायरेक्टली वेरीज, ऐसे निशान होता है, एज x। मतलब कि अगर y बढ़ेगा तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर y की वैल्यू कम होगी तो x की भी कम होगी। तो उसको डायरेक्टली वेरी करना बोलते हैं। ठीक है, ये हमने उसमें भी देखा था छोटी क्लासेस में, रेशियो प्रोपोर्शन में। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट नंबर k ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, k इज अ कांस्टेंट। तो ये मेरा अचीव हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो इसने बोला इससे आगे बोलता है इफ y इज इक्वल टू 12, अगर y की वैल्यू 12 है, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो x जब 4 है तो y 12 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो दैट मीन्स y को आप 12 डालो तो ये 4 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, तो 12/4 इज इक्वल टू k आ गया। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 3, उसने बोला देन राइट द लीनियर इक्वेशन। तो k की वैल्यू वापस डाल दो इसमें। ठीक है, जैसे ही आप वापस डाल दोगे इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, बन गई ये लीनियर इक्वेशन। पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया, ये वाला आंसर 1। अब सेकंड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू +5। तो x की वैल्यू 5 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 3 × 5, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, तो आपका ये भी आपका आंसर 2 हो गया कि y की वैल्यू कितनी होगी जब x की वैल्यू 5 होगी। दिस इज आंसर